एजुकेशन लोन लेकर अपनी स्टडी शुरू करना एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसके साथ आता है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रियलाइजेशन। कभी सोचा है ये आपने कि लोन रिपेमेंट का प्रेशर आपका ग्रेजुएशन के बाद कितना बड़ा हो सकता है? बट वेट, ये वीडियो आपकी टेंशन थोड़ी कम करने के लिए है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन तक रुकने की जरूरत नहीं है और अपनी लोन का बोझा अभी हल्का कर सकते हो। हाँ, सही सुना आपने। यू कैन स्टार्ट रीपेइंग योर एजुकेशन लोन इवन बिफोर कंप्लीटिंग योर स्टडीज। अब एक बड़ा सवाल आता है, कैसे? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्मार्ट और इफेक्टिव तरीके जो आपको हेल्प करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और इंटरेस्ट के बर्डन को भी कंट्रोल करने में। सो रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस एंड सिक्योर अ स्ट्रेस फ्री फ्यूचर? चलो शुरू करते हैं। अर्ली रिपेमेंट के फायदे जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, प्रोपेलर पे अगर आप नए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इट्स गोइंग टू गिव यू सम रिटर्न गिफ्ट। सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूस इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपका लोन का इंटरेस्ट कम होता है जब आप अपने लोन का थोड़ा थोड़ा रिपेमेंट ग्रेजुएशन से पहले शुरू कर देते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट का बर्डन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, मतलब आपका ओवरऑल रिपेमेंट कम हो जाता है। नंबर 2, लोअर टोटल डेट। जितनी जल्दी रिपेमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी ही कम टोटल डेट होगी। छोटी छोटी कंसिस्टेंट पेमेंट्स का इंपैक्ट आप ग्रेजुएशन के बाद समझ पाएंगे जब आपके पास मैनेजेबल अमाउंट का लोन ही बचेगा। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा बेनिफिट। अर्ली रिपेमेंट करने से आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने का मौका मिलता है। ये एक वैल्यूएबल स्किल है जो आपको आगे भी लाइफ में काम आने वाली है। नंबर 4, बजटिंग स्किल्स। जब आप अर्ली पेमेंट्स करते हैं आप अपने खर्चे और सेविंग्स को प्रॉपर बजटिंग सीखते हैं। ये हैबिट न सिर्फ अब काम आएगी बल्कि फ्यूचर में भी आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाने वाली है। नंबर 5, पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री। आपके टाइमली पेमेंट से एक पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है। ये फ्यूचर में अगर आपको पर्सनल लोन या होम लोन लेना हो तो उसमें भी हेल्पफुल साबित होने वाली है। नंबर 6, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिफोर वर्कफोर्स। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक फाइनेंशियली स्टेबल पाथ पर चलना चाहते हैं और चलना शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम वर्कफोर्स ज्वाइन करने से पहले ही। एंड रिमेंबर, इवन स्मॉल कंसिस्टेंट पेमेंट्स काफी इंपैक्टफुल हो सकते हैं। द की टू स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कमिटेड। तो छोटी शुरुआत काफी बड़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अब सोचिए, क्या आप रेडी हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंट्रोल करने के लिए? अब बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में। स्टडीज के साथ अर्निंग स्टार्ट करके आप अपने एजुकेशन लोन का प्रेशर काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर कुछ सिंपल ऑप्शंस जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। सबसे पहला है ऑन कैंपस जॉब्स। कॉलेज में लाइब्रेरी असिस्टेंट या एडमिन रोल्स जैसे ऑन कैंपस जॉब मिल सकते हैं जो फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट होते हैं। नंबर 2, पेड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स आपको इनकम के साथ वर्क एक्सपीरियंस भी देती है। प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन और इंटरशाला पर अप्लाई कर सकते हैं अभी आप। नंबर 3, फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग या कोडिंग का कोई स्किल है, फ्रीलांसिंग एक बहुत ही ग्रेट ऑप्शन है। वेबसाइट्स जैसे अपवर्क या फीवर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4, ट्यूटरिंग। आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं, जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाइए और अर्न करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। नंबर 5, पार्ट टाइम जॉब्स। रिटेल या डिलीवरी सर्विसेज जैसे पार्ट टाइम जॉब्स भी हेल्प कर सकते हैं आप सबको। अपनी स्टडीज और जॉब को बैलेंस करें। इनकम का एक पोर्शन लोन रीपेमेंट के लिए एलोकेट करें। चाहे अर्निंग स्मॉल हो, कंसिस्टेंट पेमेंट से आपका लोन का बर्डन ग्रेजुएशन के बाद काफी कम लगेगा आपको। हर छोटी शुरुआत एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। अपने लोन रिपेमेंट के लिए बजट बनाना एक बहुत ही कारगर उपाय है। बजट बनाना स्टूडेंट्स के लिए काफी डॉन्टिंग लगता है, लेकिन एक सिंपल प्लान के साथ आप अपने खर्चे और लोन रिपेमेंट दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। सबसे पहले अपनी इनकम सोर्सेस लिख लो, चाहे वो स्टाइपेंड हो, पार्ट टाइम जॉब की सैलरी हो या फैमिली से अलाउंस। उसके बाद अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, जैसे रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट और स्टडी मटेरियल्स। एक एग्जांपल के तौर पे मंथली इनकम आपकी 10,000 रुपीज है तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं 4,000 रुपए, फूड पे जा सकता है पैसा 2,000 रुपीज, ट्रांसपोर्ट पे 1,000, स्टडी मटेरियल पे 1,000। पर इसकी ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, प्रायोरिटाइज एसेंशियल एक्सपेंसेस। रेंट एंड फूड जैसे नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस को टॉप प्रायोरिटी पे रख दो। बाकी खर्चे जैसे एंटरटेनमेंट या शॉपिंग को लिमिट कर दो। एग्जाम्पल, अलोकेट 8,000 टू एसेंशियल्स एंड 1,000 फॉर लेजर। नंबर 3, अलोकेट फॉर लोन रीपेमेंट। अपने बजट का एक छोटा पार्ट लोन रीपेमेंट के लिए सेट करो। इवन 500 से लेकर 1,000 रुपए मंथली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। ये छोटी पेमेंट्स इंटरेस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करने वाली हैं। सो एग्जांपल, 500 रुपीज सेव्ड मंथली कैन रिड्यूस योर ओवरऑल डेट बाय 6,000 एनुअली प्लस लेस इंटरेस्ट। नंबर 4 ऑप्शन, यूज द फेमस 50-30-20 रूल।
50% एसेंशियल्स के लिए, 30% लीजर के लिए और 20% सेविंग्स या लोन रीपेमेंट के लिए रखो। अगर इनकम 10,000 है तो 5,000 एसेंशियल्स, 3,000 लीजर और 2,000 रीपेमेंट या सेविंग्स के लिए एलोकेट करो। नंबर 5, ट्रेक एंड एडजस्ट मंथली। अपना बजट हर मंथ रिव्यू करो। अगर कहीं ओवर स्पेंड कर रहे हो तो उससे कट करके रीपेमेंट या सेविंग्स में एडजस्ट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाहे अमाउंट छोटा हो, रेगुलर रीपेमेंट से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को काफी सिक्योर कर सकते हो। स्मार्ट बजटिंग काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। सो स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम टुडे। अब बात करते हैं लोन मोरेटोरियम पीरियड की। सो लोन मोरेटोरियम पीरियड वो समय होता है जब आपको फुल रीपेमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। ये यूजुअली आपके कोर्स के ड्यूरेशन और उसके 6 से 12 महीने बाद तक होता है। इस टाइम पे आप छोटी वॉलंटरी पेमेंट शुरू कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल अमाउंट को रिड्यूस करता है, जिसका मतलब है टोटल इंटरेस्ट भी कम होने वाला है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इंटरेस्ट का बर्डन सिग्निफिकेंटली कम होता है, छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी लॉन्ग टर्म सेविंग्स में कन्वर्ट होती हैं। एक प्रो टिप देता हूं मैं आपको, हर लोन का मोरेटोरियम स्ट्रक्चर अलग होता है, तो अपने लेंडर की टर्म्स जरूर समझिएगा। स्मॉल पेमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन लीड टू बिग सेविंग्स इन द फ्यूचर। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो ये टिप्स बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पास हाई पेइंग इंटर्नशिप्स और कोऑपरेशंस का परफेक्ट चांस होता है। ये आपके स्किल्स और फाइनेंसेस दोनों को बूस्ट करते हैं। नंबर 1, प्रायोरिटाइज हाई पेइंग रोल्स। फील्ड स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स और कोऑप्स को टारगेट करें फॉर बेटर स्टाइपेंड्स और एक्सपीरियंस। नंबर 2, सेव एंड रीपे। स्टाइपेंड का एक पोर्शन जैसे 3,000, 5,000 लोन रीपेमेंट में यूज करें टू रिड्यूस फ्यूचर डेट। नंबर 3, स्किल प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ। ये रोल्स आपको स्किल बिल्डिंग के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देते हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी अ डबल विक्ट्री। ये अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी अभी से सिक्योर करना शुरू कर दें। चलो आपको देते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। स्टडीज के साथ लोन रीपेमेंट मैनेज करना चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन कुछ सिंपल हैबिट्स आपको काफी हेल्प कर सकती है। नंबर 1, ऑटोमेट पेमेंट्स। ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करें ताकि आप टाइमली कंट्रीब्यूशंस कर सके और लेट फीस अवॉइड हो जाए और आप भूलें भी ना। नंबर 2, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जैसे ईटिंग आउट या इंपल्सिव शॉपिंग को कंप्लीटली लिमिट में रखना पड़ेगा आपको। ये सेविंग्स लोन रीपेमेंट में काम आने वाली है। नंबर 3, ट्रैक गोल्स रेगुलरली। फाइनेंशियल गोल्स को मॉनिटर करते रहिए और अपने प्रोग्रेस का रिव्यू करिए। ग्रेजुअल रीपेमेंट्स काफी बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट होते हैं। सो स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ने ना सिर्फ आपका लोन बर्डन कम होने वाला है, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंशियल ट्रांजिशन काफी स्मूथ बनने वाला है। तो आज हमने देखा कि कैसे अर्ली लोन रीपेमेंट से आप इंटरेस्ट बर्डन कम कर सकते हैं, फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। बस छोटी शुरुआत करें, चाहे वो सेविंग से हो या पार्ट टाइम इनकम से। हर स्मॉल स्टेप आपको एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के करीब ले जा सकता है। अपने एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। लेट्स बिल्ड अ सपोर्टिव कम्युनिटी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट लोन मैनेजमेंट। सब्सक्राइब प्रोपेल राइट नाउ। अगर आप हमारे लोन को चेक करना चाहते हैं तो फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। इट्स जस्ट टेकिंग द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 3 to 7 days only. So go and check the education loan from Propel. That's all from my side. Bye bye.